चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक विनती है आप तमाम लोगों से कि इस वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। जब आप वीडियो शेयर करते हैं तभी मुझे एनर्जी मिलती है, और जब ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है तो और हौसला बुलंद होता है। जिस मामले की बात करने वाला हूं वो है सुशांत भाई, उसी को लेकर बात करूंगा। तो वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा और जमकर शेयर कीजिएगा ताकि हौसला बने रहे। लगभग 3 साल हो चुके हैं और इस भाई को इंसाफ के नाम पे सिर्फ डेट 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 इंतजार मिल रहा है। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर आप तमाम सभी के बीच रखने वाला हूं, जो मामला सामने दिख रहा है। क्योंकि लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में देश के हर कोने में उनके समर्थक, उनके फैंस इंतजार कर रहे हैं कि हमें न्याय कब मिलेगी। और लगातार जैसे भी एक छोटी सी खबर आती है तो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के कान खड़े हो जाते हैं कि कुछ अपडेट आया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की खबर मैं देने वाला हूं, जिस तरह की बातें करने वाला हूं, उससे कुछ तो सुकून मिलेगा कि न्याय की आशा की किरण तो दिखेगी। इन तमाम चीजों को लेकर बात करने वाला हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आप तमाम सभी को पता होगा कि एक व्यक्ति को परेशानी हो रही है और वो है आदित्य ठाकरे जी लगा दिया है, वरना कभी भी तो आदित्य ठाकरे जी को परेशानी हो रही है। और परेशानी क्यों है? क्योंकि दरअसल इस याचिका में, ये जो याचिका में आ रहा है नाम, कि दरअसल एक याचिका दायर की गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उसी हाई कोर्ट के याचिका में नाम है आदित्य ठाकरे, और वही नाम इनके लिए समस्या बन गया है। इसीलिए वो परेशान है कि मेरा नाम क्यों डाल दिया। तो जाहिर सी बात है, जिस वकील ने, जिस व्यक्ति ने याचिका दायर किया होगा, उसके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बातें होंगी, कोई ना कोई तार जुड़े होंगे, कोई ना कोई लिंक होंगे, तभी तो नाम डाला है। वरना आदित्य ठाकरे जैसे पावरफुल व्यक्ति के नाम डाल देना याचिका में, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो भी उस केस में जिस केस में लोग बोलने से कतराते हैं, कहने से कतराते हैं। क्योंकि आप लोगों ने, तमाम लोगों ने देखा होगा कि सुशांत सिंह के मामले में कोई भी यूट्यूबर कहीं की गलती से नाम ले ले तो उनको उठा लो भाई, क्योंकि आपने नाम क्यों लिया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में इनका नाम याचिका में दे देना मतलब कितनी बड़ी बात है। तो उसी को लेकर मैं बात करने वाला हूं कि जो याचिका दायर की गई थी, हाई कोर्ट के पटल पे रखा गया था, उसके बारे में ये खबर आ रही है, उस याचिका के बारे में खबर ये आ रही है कि उसका डेट डिसाइड हो गया है। क्योंकि उस याचिका में उस समय में खबर आई थी कि अभी ना डेट डिसाइड हुआ है, ना स्वीकार हुआ, ये तमाम चीजें खबर आई थी। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट से खबर आ रही है कि उसका दिन तय कर दिया गया है। अब निगाहें टिका के बैठानी होगी उस हाई कोर्ट में, निगाहें टिका के बैठानी होगी कि जब न्याय के मंदिर से कुछ तो आशा की किरण दिखेगी। दरअसल ये हेडलाइंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बीच में आऊंगा। देखिए हेडलाइंस क्या है। आदित्य ठाकरे, क्या बढ़ेगी आदित्य ठाकरे की मुश्किलें? उस मामले में याचिका पर सुनवाई 6 दिसंबर को सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के केस में 6 दिसंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में आदित्य ठाकरे के खिलाफ याचिका पे सुनवाई होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फैसला आदित्य ठाकरे के फेवर में आएगा, सुशांत भाई के फेवर में आएगा। लेकिन चलिए, धन्यवाद है कोर्ट को, धन्यवाद है न्याय के मंदिर को कि आपने स्वीकार कर लिया। अब ये देखना होगा कि 6 दिसंबर की याचिका में, 6 दिसंबर के सुनवाई में ऐसी कौन सी बात आती है। क्या ये खारिज होगा या सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी? ये तमाम चीजों के लेकर लगातार देश की जनता जनार्दन का, फैंस की निगाहें टिकेगी 6 दिसंबर तक।
कहीं ना कहीं एक बात तो है कि अगर आदित्य ठाकरे याचिका की बात सुनते ही पहुंच गए कि इसे रोक दिया जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झोल है, कहीं ना कहीं बड़ा सा तो इसमें कोई ना कोई बड़ी बात तो है कि नाम सुनते, इस केस में बात सुनते और सीधे तौर पे परेशानी हो जाना, मतलब कुछ ना कुछ डर दिख रहा है। लेकिन मैं फैसला नहीं सुना रहा हूं, मेरी हैसियत भी नहीं है कोर्ट के सामने। आदरणीय कोर्ट के प्रांगण में उसके पटल पे ये केस है, लेकिन हेडलाइंस ने ये साबित कर दिया, लेकिन याचिका ने साबित कर दिया कि कुछ तो बात है। आगे का हेडलाइंस पढ़िए क्या होता है। दरअसल पहले ये देख लीजिए, ये किससे मैंने स्क्रीनशॉट लेके दिया है, राशिद खान पठान .com, उनका जिसने याचिका दायर किया है, मतलब जिसने याचिका दायर किया उन्हीं के नाम का बाकायदा वेबसाइट है। 25 दिसंबर का ये वो है। इसमें हेडलाइंस में देखिए क्या लिखा हुआ है, दिशा और सुशांत मामले में आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करने की जनहित याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 6 दिसंबर को तय कर दी है। धन्यवाद है जज साहब को, धन्यवाद है कि आपने उन तमाम फैंस की आशा के किरण बन गए कि लगातार देश की जनता जनार्दन इंतजार कर रही है कि कुछ तो ऐसी खबर आए कि आखिरकार 14 जून को हुआ क्या था। क्योंकि सुशांत भाई ऐसे नहीं कर सकते, और अभी भी सीबीआई ये कह रही है, अभी भी सीबीआई ने ये तक नहीं कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जूस पी के अपने आप को ये कर लिए थे। क्योंकि लगातार ये कहा गया है कि जूस पीने के बाद उनको मन किया कि अब हमें नहीं रहना है और चले गए। लगातार सोर्सेज, ये सूत्रों, ये तमाम चीजें बताई जाती है कि सुशांत सिंह राजपूत का रिपोर्ट लीक हो गया, एम्स का रिपोर्ट लीक हो गया, लेकिन कोई ना एम्स का रिपोर्ट अभी तक आया है और ना ही सीबीआई की रिपोर्ट आई है। लेकिन अब यह देखना होगा कि आदरणीय हाईकोर्ट 6 दिसंबर के दिन सुनवाई करती है या खारिज करती है, लेकिन क्या कह के खारिज करेगी, क्या कह के सुनवाई करेगी, तमाम चीजों की बात निगाहें टिका के रखनी होगी। लेकिन राशिद खान पठान के उस याचिका ने पूरी तरह से महाराष्ट्र के राजनीतिक में और आदित्य ठाकरे जी के जीवन में उथल पुथल मचा दिया है। तभी तो जैसे याचिका पहुंचा तो कुछ दिन के बाद वो पहुंच गए कि नहीं 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 नहीं, सुन लीजिएगा कुछ भी फैसला सुनाने से पहले। और उन्होंने उसमें मेंशन भी कर दिया है कि सीबीआई के हाथ में ये केस है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं कीजिएगा। लेकिन अब देखना होगा कि इतने बड़े वकील साहब ने अगर बातें रखी है, राशिद खान पठान साहब ने अगर ये बातें रखी है, तो कुछ ना कुछ तो तथ्य होगा। अब वो भी राशिद खान पठान जो व्यक्ति है, वो आदित्य ठाकरे जैसे पावरफुल व्यक्ति के नाम मेंशन कर दिया है और उसमें 2 बातें रखा है, मामले में गिरफ्तार कीजिए, पूछताछ कीजिए। तो अब यह देखना होगा कि 6 दिसंबर के दिन कौन सी बड़ी बात सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं आशा की किरण सुशांत सिंह राजपूत के मामले में दिखने लगा है। जब याचिका आई थी तो दिखा था, लेकिन हाईकोर्ट ने अब समय दे दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने समय दे दिया है, दिन दे दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट है। और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस चाहते भी थे कि इस याचिका पे सुनवाई हो। फैसला क्या आएगा उसकी मतलब कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ अपडेट तो आए कि आखिरकार चौदह जून के दिन हुआ क्या था। इन तमाम चीजों पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है
और वो छोटे छोटे सुशांत सिंह राजपूत के मामलों को लेकर, खबर को लेकर मैं आप तमाम सभी के बीच में रहता हूं। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।